Hey guys, this is Vinika. Welcome to my channel Learn at Home. आज की वीडियोस उन बिगिनर्स के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकाउंट स्टूडेंट्स सेज कि अकाउंट्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, बट आई गारंटी यू अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अकाउंट्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली है, क्योंकि मैं ये वीडियोस बिगिनर्स के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो मैं हर एक उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाली हूँ जो एक बिगिनर के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो हम ये जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स यानी कि हिंदी में बोले तो खाता। हर एक बिजनेस जो रन कर रहा है, हर एक कंपनी जो अपना बिजनेस रन कर रही है, वो उस बिजनेस में डे टू डे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ इनकम अर्न करती है। तो वो इनकम, वो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं डिस्क्राइब करूंगी, ध्यान से सुनिए। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग व्हाट? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग द ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? जो कंपनी ड्यूरिंग द ईयर अपने बिजनेस में कर रही है, लाइक कुछ परचेज करना, कुछ सेल करना, किसी को कमीशन देना, कहीं से सैलरी, कहीं से इंटरेस्ट देना, फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर अपने फर्म में करती है, अपनी कंपनी में करती है, उन ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कोई बिजनेस कोई एसेट परचेज कर रहा है, तो वहां से कोई रिसिप्ट उसको मिलेगी, उस रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना, उस रिसिप्ट को कलेक्ट करना। क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि हमें पता चलेगा फ्यूचर में कि हमने क्या चीज ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी, क्या चीज ड्यूरिंग द ईयर सेल करी। कलेक्ट करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी टर्म्स में, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं जो मनी की वैल्यू में हो, जो मनी फॉर्म में हो सकता है कोई नॉन मॉनेटरी वैल्यू, कोई नॉन मॉनेटरी ऐसी चीज है जो कंपनी को प्रॉफिट तो देती हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हम कंपनी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप पूछेंगे एग्जांपल, ऐसी कौन सी चीज है जो कंपनी को प्रॉफिट तो देती है लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लाइक कंपनी का कोई एम्प्लॉयर जो कंपनी को ऐसे आइडियाज देता हो जिससे कंपनी का बिजनेस अच्छा रन करता हो, जिससे कंपनी को प्रॉफिट्स होता है, लेकिन क्या हम किसी एम्प्लॉयर की वैल्यू, किसी पर्सन की वैल्यू मनी टर्म्स में कर सकते हैं क्या कि हाँ जी इस पर्सन की वैल्यू इतनी है, हम उसको अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करें? नो, वी कांट वैल्यू अ पर्सन। हम एक पर्सन को मनी टर्म्स में कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री। जो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम जर्नल एंट्री का चैप्टर करेंगे। इसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाई। नाम से पता चल रहा है किसी चीज को क्लासिफाई करना। सपोज हमने कोई फर्नीचर लिया, हमने कोई एसेट परचेज करी। एक हम कौन है? कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है, तो उस एसेट में उसने कितने टाइप्स के एसेट परचेज करी। अगर हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, नेक्स्ट अब आप पूछेंगे एसेट क्या है, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप ये मान के चलिए एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम उसी पर्टिकुलर हेड के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफाई। लेट्स सपोज कंपनी का एक डीलर मिस्टर प्रवीण, ठीक है, मिस्टर प्रवीण एक डीलर है और वो कंपनी के साथ डील करते हैं। तो प्रवीण से जितनी भी कंपनी की डीलिंग्स होंगी वो प्रवीण के अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसी को हम कहते हैं क्लासिफाई। उसके बाद हम समराइज मतलब सारी ट्रांजैक्शंस को, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस, जितनी भी इनकम कंपनी को हो रही है, जितनी भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने पूरे साल करे, उनको एक ही अकाउंट के अंदर समराइज करना, एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना, उसे हम कहते हैं समराइजिंग। इसके अंदर के अकाउंट बनते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आपके सारे वो ट्रांजैक्शन, सारे जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर करती है वो सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर आते हैं। उनके बैलेंसेस अनएडजस्टेड बैलेंस अमाउंट क्या
रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग। एनालाइज करना, हम कुछ भी चीज करते हैं तो उसको लास्ट में एनालाइज भी करते हैं कि हमने जो करा है क्या वो सही है, उससे हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, लाइक अगर कंपनी पूरे साल कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है, उस ट्रांजेक्शन में कंपनी को लॉस भी हो सकता है, उस ट्रांजेक्शन से कंपनी को इनकम भी हुई होगी, कंपनी के खर्चे भी हुए होंगे, तो उन ट्रांजेक्शन को करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसी चीज को एनालाइज करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इतनी सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या लॉस बेयर करती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। अब जब कंपनी बनती है तो कंपनी में बहुत से लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, लाइक कंपनी के ओनर हो गए, कंपनी ने जिन्होंने पैसा दिया होगा। आप जब किसी से पैसा लेते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वहां से आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कहीं आप फ्रॉड के लिए तो उनसे पैसे नहीं लेते। सेम वैसी कंपनी जिन से पैसे लेती है अपने बिजनेस को रन करने के, वो सभी पार्टीज, चाहे वो कंपनी के अंदर की पार्टीज हो या कंपनी की बाहर की पार्टीज हो, कंपनी के इंटरनल ओनर्स हो या कंपनी के एक्सटर्नल ओनर्स हो, उन सबके साथ जो भी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हम कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो उन पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करता है कि भाई इस साल हमें इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है, ताकि उन पार्टीज को भी पता चले जहां वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है नहीं कर रहे तो वो नेक्स्ट ईयर से फर्दर टाइम के लिए वो वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें कम्युनिकेट करना भी जरूरी होता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो लोगों से पैसे ले रखे हैं, जिन पैसों से हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो पैसों से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट को कम्युनिकेट करना भी जरूरी होता है। अदरवाइज जो हमारे ओनर्स है, जो हमारे डीलर्स है, वो हमारे साथ डील किस बेस पे करेंगे जब तक हम उनके साथ अपने फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज ना करें। वही है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे वही बोली गई है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम दो चीजों से चेक करते हैं कि कंपनी के पास एसेट कितनी है और कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है। अभी हम इन दोनों टर्म्स में नहीं जाएंगे कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ही टिपिकल, बहुत ही बिजनेस क्लासिक टर्म्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, वही बिजनेस टर्म्स है एसेट लायबिलिटी। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। अभी आप देखेंगे, हमने आज सिर्फ इतना देखा है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। हर एक कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक बुक मेंटेन करती है। बुक मेंटेन करने के लिए उसे वो सारे ट्रांजेक्शन कलेक्ट करने पड़ते हैं जो उसने पूरे साल करे, कोई परचेज, कोई सेल, कहीं कमीशन, कोई सैलरी, कहीं से किसी एम्प्लॉय को दिए, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कहीं से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट आ रहा है। वो सारी ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में होती है। ठीक है, हम शॉर्ट में देखेंगे कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने ये देखा है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसी प्रोसेस में हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, या कह सकते हैं जो हमने अकाउंटिंग की अभी डेफिनेशन पढ़ी उसको हम उसके प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा मतलब वो ट्रांजेक्शन्स कलेक्ट करते हैं जो कंपनी ने करी होती है, कोई भी परचेज, कोई भी सेल, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड, कोई भी सैलरी पेड या कोई भी कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, वो सारे डेटा को हम पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को करेंगे जिनकी वैल्यू हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम कौन से ट्रांजेक्शन्स करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्ड के बाद हम
लेजर बनाते हैं। लेजर को हमने क्या बताया था, लेजर वो अकाउंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर आइटम, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हम उस एक पर्टिकुलर अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेट सपोज कंपनी का कोई डीलर, कोई सप्लायर है राहुल, तो मिस्टर राहुल से कंपनी ने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है, मिस्टर राहुल के साथ कंपनी की जितनी भी लेन देन है, वो हम मिस्टर राहुल के अकाउंट के जो उस राहुल का लेजर अकाउंट बनेगा उसके अंदर राहुल से रिलेटेड करी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज में हमने क्या बोला था, हम वो सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो भी कंपनी ने पूरे साल करी होती है। कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन को एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करना इज समराइज। समराइज के बाद हमने क्या बोला था, एनालाइज करना। एनालाइज में हम क्या करते हैं कि कंपनी ने पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शन करी है, जो भी कंपनी ने डीलिंग करी है, चाहे उससे कंपनी को लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, वो कहाँ पे एनालाइज किया जाता है, इस स्टेप में। अगर कंपनी ने परचेज करी है 50,000 की, सेल करी है 30,000 की, कंपनी ने किसी को इंटरेस्ट दिया है, कंपनी ने किसी से कमीशन लिया है, कंपनी ने अपने वर्कर्स को सैलरी पे करी है, कंपनी ने किसी दूसरी फर्दर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न अर्न किया, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जोड़ के हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो हम एनालाइज करते हैं इस स्टेप में। और एट द लास्ट हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, कंपनी की दो पार्टीज होती है, एक्सटर्नल पार्टी और इंटरनल पार्टी। इंटरनल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो कंपनी के अंदर के ओनर्स होते हैं, और एक्सटर्नल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं। लाइक कंपनी के बाहर के लोग कौन कौन इंटरेस्ट रख सकता है हमारी कंपनी में, गवर्नमेंट हो गए, हमारे डीलर्स हो गए, हमारे ओनर बाहर वाले जो क्रेडिटर्स हैं जो हमें लोन दे रहे हैं, बैंक हो गए, वो सारी चीजें कौन होती है, एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर आती है। इंटरनल्स में आते हैं एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के ओनर्स हो गए, वो सारे हमारे इंटरनल पार्टीज के अंदर आते हैं। तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग एक ऐसी साइकिल है जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बना के हर एक पर्टिकुलर हेड के लिए। उसके बाद उन्हें समराइज करते हैं, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही हेड अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर एनालाइज करते हैं कि जो भी हमने पूरे साल ट्रांजैक्शन करी थी उस ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंपनी की साल एट द एंड ऑफ द एट अ पर्टिकुलर डेट कंपनी के पास कितनी एसेट बची है और कितनी लायबिलिटीज बची है, वो सारे हम एनालाइजिंग वाले स्टेप पे चेक करते हैं। और लास्ट में हम वो प्रॉफिट, वो लॉस, कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बताएंगे, लॉस हुआ तो लॉस बताएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, या तो हमें किसी चीज में प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अगर प्रॉफिट होता है तो हम अपनी पार्टीज को प्रॉफिट बताएंगे, लॉस होता है तो हम अपनी पार्टीज को लॉस बताएंगे। और ये भी चेक किया जाता है कि एक लास्ट में जो कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है, चाहे वो मोस्टली जो कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च के टाइम पे कंपनी के पास कितने रुपीस की एसेट बची है और कितने रुपीस की लायबिलिटीज है, वो भी हम अपनी पार्टीज को बताते हैं कि हमारे पास इतनी एसेट बची है और हमारे पास इतनी लायबिलिटीज बची है। वो हम किसको कम्युनिकेट करते हैं, हमारी पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको इतना तो समझ आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, और मैं श्योर हूँ कि जो भी बिगनर्स थे उनको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। ये सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में ये कवर अप किया है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेप था अकाउंट्स को समझने के लिए, बिगनर्स के लिए। आगे बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी अकाउंट्स को और डीपली पढ़ने के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।